तो मनु को लगता है कि भगवान इन इन साधनाओं के द्वारा इस तरह से मिलेंगे, और महाराज श्री जनक को देख करके लगता है कि महाराज श्री जनक के प्रसंग में जब अंतःकरण इस प्रकार का होगा, जब इस प्रकार की पात्रता, बर्तन माने पात्रता, तो इसका अभिप्राय यह है कि पहले पात्र बनिए, तो पात्र बनने के बाद फिर भगवान को पाने की चेष्टा कीजिए, भगवान का चरण मिलेगा, और पात्र जो होता है उसी में भगवान का चरण पखारा जाता है। लेकिन जब आप केवट के प्रसंग को पढ़ें तो सारी बात उलट गई। कैसे ने न व्रत किया न तो उपवास किया, तो पवित्रता की तो बात ही नहीं। एक बड़ी विचित्र सी बात आती है क्या, जब केवट ने भगवान राम से ही कहा, आप लोगों में से जो प्रारंभ से आ रहे होंगे उनको याद होगा कि भगवान राम जब जल्दी मचाने लगे कि भाई तुम मुझे जल्दी से पार उतार दो, तो केवट ने ये कहा कि महाराज मैं तो आपको नियम से ही, क्रम से ही पार उतारूंगा। जो पहले से पार होने के लिए खड़े हैं मैं उनको पहले पार उतारूंगा और आपको बाद में। तो भगवान राम ने पूछा, पहले से तो खड़ा हुआ कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो केवट ने कहा, महाराज यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं पर हमें तो दिखाई दे रहे हैं, सबके सब खड़े। कौन? तो केवट ने कहा कि मेरे पुरख है, ये जितने हमारे पूर्वज हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज गंगा के किनारे रहते थे और अभी तरे नहीं, तो गंगा तो कहा जाता है कि ये तार देने वाली है। केवट ने कहा, महाराज यही तो विचित्रता है, भगीरथ वाली गंगा उनके पुरखों को तो तारने वाली बनी, लेकिन भगीरथ वाली गंगा जो है हमारे पुरखों को तारने में समर्थ नहीं। क्यों? तो केवट ने ये कहा कि महाराज, तो केवट ने सुन लिया था और हमारे शास्त्रों में कहा भी यही क्या कि मनुष्य से न जाने कितनी भूलें होती हैं, और जब कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तो जैसे दिन में अगर काम काज करें और शरीर में मिट्टी लग जाए, कालापन लग जाए, धूल लग जाए तो क्या करते हैं, नहा लेते हैं, तो नहाने से गंदगी धुल जाती है। कैसी प्रकार से तीर्थ में जाकर के नहाने का तात्पर्य यह है कि मन में जो गंदगी आ गई है समाज और व्यवहार में, तो वो गंदगी वहां जाकर के धुल जाए। तो इस स्थिति में कैसी लिए तीर्थ यात्रा की जाती है का अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा जाता है। तीर्थों में स्नान करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है। पर साथ साथ शास्त्रों ने एक और भी बात जोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई अन्यत्र जो पाप किया जाए वो तो तीर्थ में धुल जाता है, पर अगर कोई तीर्थ में जाकर के पाप करे तो वो वज्रलेप हो जाता है और फिर वो धुलता नहीं। ये शर्त और जुड़ी हुई है, तीर्थ का पाप वज्रलेप हो जाता है। वो रामचरितमानस के उत्तरकांड में का एक सांकेतिक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र रावण का सिर काट रहे हैं, पर रावण का सिर काटने के पश्चात भी रावण का सिर फिर से निकल आ रहा है। तो आश्चर्य हुआ कि भगवान राम के बाण के द्वारा का काटने पर भी रावण का सिर फिर से निकल आ रहा है। तो रावण निशाचर है, मूर्तिमान पाप का प्रतीक है, और पाप का प्रतीक रावण का ईश्वर के बाणों से भी न मरे तो इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा? क्यों नहीं मर रहा है? तो गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, जब तक भगवान राम 30 बाण से रावण का सिर और रावण की भुजाओं को काटते रहे तब तक सिर और भुजा कट तो जाती थी पर रावण मरता नहीं था। जब 30 बाण से रावण नहीं मरा तो अंत में भगवान से विभीषण ने अनुरोध किया, महाराज 30 बाण से काम नहीं चलेगा, एक 30वें का प्रयोग और कीजिए। ये 30 बाण और एक बाण, केवल एक बाण की कमी से रावण नहीं मर रहा है कि ये 30 बाण कौन से? तो रामायण में बाण की तुलना की गई है समजम नियम सिली मुख नाना। ये नाना प्रकार के जो सत्कर्म है यही बाण। तो रावण है दुष्कर्म पाप, और भगवान श्री राघवेंद्र उस पर जो बाण चला रहे हैं का वो सत्कर्म के द्वारा सत्कर्म के बाण चला रहे हैं। तो सत्कर्म के द्वारा दुष्कर्म मिट जाना चाहिए कि नहीं? साधना के बाणों के द्वारा कई पाप का विनाश हो जाना चाहिए कि नहीं? गोस्वामी जी यही एक दृष्टांत जो रावण के संदर्भ में देते हैं। विनय पत्रिका में आप लोगों ने यह भी सुना होगा, विनय पत्रिका पुराणों में की कथा में आपने सुना होगा
का आजकल नवरात्र चल रहा है, देवी से का उसका बड़ा संबंध है, का एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। और रक्तबीज की विचित्रता क्या थी कि उसके ऊपर का किसी को मारने के लिए उसका सिर ही तो काटा जाएगा। तो रक्तबीज के ऊपर जिस समय शस्त्र चलाया जाता था तो रक्त बीज के शरीर से खून की जितनी बूंदें, रक्त की जितनी बूंदें गिरती थी उतने नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। गोस्वामी जी से पूछा गया कि ये क्या हुआ। तब देवी ने मारने के लिए उसको एक विशेष कला का प्रयोग किया, और रावण को मारने के लिए भी भगवान राम को एक विशेष कला का प्रयोग करना पड़ा। और वो कला क्या है, वही अभी आपके सामने गोस्वामी जी कहते हैं, रावण भी मूर्तिमान पाप है और ये रक्त बीज भी जो है वो पाप। लेकिन रक्त बीज को मिटाने की चेष्टा क्या हम लोग नहीं करते हैं क्या? नाना प्रकार के धर्म और सत्कर्म करते हैं, पर नाना प्रकार के सत्कर्मों से कोई दावा कर सकता है कि हमारे जीवन का रक्त बीज जो है, हमारे जीवन का पाप मिट गया? नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि पाप अनगिनत रूपों में, अनेक रूपों में जीवन में दिखाई दे रहा। क्या साधना और सत्कर्म के द्वारा का रावण की भुजा और रावण का सिर कट जाने की बात तो यूं नहीं, ये नहीं कि रक्तबीज का तलवार चलाई जाती थी तो रक्तबीज का सिर कटता नहीं था, पर कटने के बाद तो फिर नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। और यहां पर भी रावण की सिर और रावण की भुजा कटती थी पर फिर से निकल आती थी। दोनों प्रसंगों में एक ही तात्पर्य। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण को का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? रावण का सिर क्या है, रावण की भुजा क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, काटे बहुत बढ़े पुण्य। कैसे? बोले जिम तीरथ कर पाप। का रावण का सिर और रावण की भुजा कटने पर भी उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है जैसे तीर्थ का पाप जो है मिटाने की चेष्टा करने पर भी और बढ़ता जाता है। और उसका अभिप्राय क्या? रावण का सिर तीर्थ का पाप है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि रावण को जो सिर प्राप्त हुआ, जैसे आपने कोई भूल की तो भूल में आपने तीर्थ में जाकर के भूल का परिहार कर दिया। तीर्थ में जानबूझ करके आपने पाप किया तो इसका अभिप्राय यह है कि आप अपराधी हो गए। तो रावण के जीवन में भी पहले जो उसका पुराना सिर था, ये जो रावण का सिर कट रहा है, ये कौन सा सिर है? रावण ने शंकर जी की पूजा की, रावण ने तपस्या की, रावण ने सत्कर्म किए, और अंत में वर्णन आता है कि रावण ने अपना सिर काट करके भी भगवान शंकर को चढ़ा दिया। तो भगवान शंकर का सिर काट करके चढ़ा देने के पश्चात भगवान शंकर रावण के सामने प्रकट हो गए। तो रावण के जीवन में तो स्वयं बड़े सत्कर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शंकर जी की कृपा से रावण के सिर जो है फिर से निकल आए। और शंकर जी के द्वारा सिर जब प्राप्त हुआ तो शंकर जी कौन है? का भगवान शंकर जिस पर कृपा करते हैं उसको भगवान राम की भक्ति प्राप्त होती है। का भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास के रूप है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। तो रावण को जब शंकर जी से सिर प्राप्त हुआ तो उस सिर का सदुपयोग यही हो सकता था कि वो सिर जो है भगवान के चरणों में नत होता, उसके जीवन में विश्वास का उदय होता। पर शंकर जी से जो सिर मिला, उस सिर के द्वारा उसने का शंकर जी के जो इष्ट देव श्री राम है का उनका ही विरोध किया, का उनको ही कष्ट देने की चेष्टा की। श्री सीता जी का हरण करके भगवान राम को कष्ट देने की चेष्टा किया। तो मानो रावण का सिर तीर्थ का पाप हो गया, और तीर्थ का पाप होने के कारण ही रावण जो है, रावण का सिर और रावण की भुजा कटने पर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही। तब ये 31वां बाण कौन सा है? विभीषण का तात्पर्य क्या कि भाई अगर किसी से तीर्थ का पाप हो जाए तब तो उसके कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं रहा। यहां पर भी केवट का संकेत इसी ओर। केवट ने कहा कि महाराज मेरे पुरखे जो नहीं तरे उसका कारण क्या है कि गंगा के किनारे आकर के और लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पर हमारे पुरखे तो गंगा में भी पाप ही करते रहे। क्या बोले? यहां पर भी मछली ही मारते रहे गंगा। तो महाराज हमारे जो पुरखे हैं वो तो तीर्थ के पाप करने के कारण का गंगा ने कहा कि भाई का जो अन्यत्र भूल करता मैं उसको शुद्ध कर देती, जो पर मुझ में ही घुस करके जो इस प्रकार से हिंसा का कार्य कर रहा है
का मैं उसको तारने में समर्थ नहीं। तो केवट ने बहुत सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। वही सत्य विभीषण के संदर्भ में है, वही रक्त बीज के संदर्भ में है। रक्त बीज कब मरेगा और रावण कब मरेगा और केवट के पुरखे कब तरेंगे? कि सर्वत्र एक ही संकेत आता है। वो विभीषण ने चरणों को पकड़ लिया, बोले प्रभु का एक बाण और चला दीजिए। और एक बाण का तात्पर्य क्या है? जो साधना और सत्कर्म के द्वारा जो पाप नहीं मिटा, बोले प्रभु इसका कल्याण तो अब कृपा के बाण के द्वारा होगा, अपनी साधना के बाण के द्वारा ही नहीं हो सकता। इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि कृपा के माध्यम से ही आप रावण को मुक्ति दे सकते हैं। रावण के कर्मों को देख करके रावण को आप मुक्ति नहीं दे पाओगे। और यही संकेत यहां पर भी है। यहां पर संकेत क्या है? केवट का तात्पर्य था कि महाराज भगीरथ की जो के द्वारा जो प्रकट की गई गंगा थी, वो साधना और सत्कर्म। भगीरथ ने गंगा जी को पाने के लिए कितना कठिन तप किया था, आपने पुराणों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि भगीरथ न जाने कितने हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहे, तब कहीं जाकर के गंगा आई। तो केवट का तात्पर्य यह था कि महाराज वो गंगा बड़ी दयामयी है, पाप धोने वाली है, लेकिन वो गंगा साधना और तपस्या के द्वारा आई। वो गंगा ब्रह्मा के कमंडल से आई। तो ब्रह्मा के कमंडल से आने वाली गंगा का, भगवान शंकर के मस्तक से निकलने वाली गंगा का, और अंत में भगीरथ की तपस्या से प्राप्त होने वाली गंगा में भी उनकी भी एक सीमा है। लेकिन केवट ने कहा, केवट ये जो भगवान राम का चरण धोना चाहता है उसका तात्पर्य क्या है? बोले महाराज ये साधना और सत्कर्म की गंगा के द्वारा तो कल्याण नहीं हो पाया, पर अब जो गंगा प्रकट होंगी, केवट नई गंगा प्रकट कर रहा, और केवट ने जो नई गंगा प्रकट कर रहा है वो कह रहा है कि महाराज ये गंगा तो साधना तपस्या और सत्कर्म की गंगा नहीं है। का भगीरथ तो चाहते थे कि देवता दर्शन दे, और यहां तो मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप स्वयं चले आए। तो इसका तात्पर्य है कि अब इस समय जो है आपका जो आगमन हुआ है वो तपस्या और साधना सत्कर्म से नहीं हुआ है, तो कृपा से हुआ। और यदि कृपा से हुआ है तो फिर ऐसी परिस्थिति में का आप एक नई गंगा मैं बनाऊंगा और देवता है। तो विचार के कमंडल के द्वारा भी गंगा का जन्म हुआ। महाराज जनक के का जो स्वर्ण पात्र है, का उस स्वर्ण पात्र में भी का पहले साधना के द्वारा मृतलोक में भगवान का चरण मिला, तो पात्रता से भगवान का चरण मिला। पर जनक और केवट की धारणा में अंतर क्या? किसी ने केवट से कहा कि जनक ने तो ये बता दिया कि पहले पात्र हो तब भगवान का चरण मिलेगा, तुम कठौता लिए चले आए। ये तो बड़ी विचित्र बात है। केवट ने लोगों प्रश्न कर दिया, बोले पहले पात्र बनने पर भगवान मिलेंगे कि भगवान के मिलने पर पात्रता आवेगी? केवट कहता है कि ना, मैं नहीं मानता कि पात्र बनने पर भगवान मिलेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि भगवान जिस पर कृपा कर देंगे वो अपने आप पात्र बन जाएगा। इसलिए ये दोनों मार्ग हैं, तो साधना और कृपा का मार्ग। और ये केवट का जो मार्ग है, केवट की जो धारणा है का, वो केवट की मान्यता यह है कि वस्तुतः पात्र बनने की व्यक्ति चेष्टा न करे, वो तो प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु आप ही जब कृपा कर देंगे तो कृपा कर देने के पश्चात अपने आप पात्रता आ जाएगी। तो मेरे जीवन के दोष, मेरे जीवन के विकार, कमी, कई एक व्यक्ति कहता है जब कमी दूर होगी तो भगवान मिलेंगे, और दूसरा कहता है कि भगवान जब मिल करके भगवान अपनी करुणा की वर्षा कर देंगे, तो करुणा की वर्षा कर देने का परिणाम होगा कि जीवन के दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। तो केवट का पक्ष क्या है? भगवान तो है कल्पतरु, और केवट भगवान को क्या मानता है? मैं तो बार बार भगवान शब्द कह रहा हूं, पर केवट ने एक बार भी उन्हें भगवान नहीं कहा। ये भगवान शब्द मनु के प्रसंग में आता है कि जब भगवान राम के सामने, भगवान राम को पाने के लिए मनु ने बड़ी कठिन साधना की, और भगवान जिसमें मनु के सामने प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने कहा, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। ये जो सर्वव्यापी ईश्वर है, जो भगवान है, वो मनु के सामने प्रकट हुए। वहां भगवान शब्द का प्रयोग, और इसका अभिप्राय यह है, मनु ने माना कि ये भगवान, और भगवान शब्द का अर्थ आप जानते होंगे
जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य की पूर्णता हो, वो भगवान। तो भगवान माने बहुत बड़े, और केवट ने क्या माना? ये केवट के लिए श्री राम कौन है? कि भाई अगर भगवान मान ले, राजा धीराज मान ले, तो फिर भगवान के सामने जाने में भी डर लगेगा, उनसे कुछ कहने में भी डर लगेगा। तो उसकी दृष्टि में भगवान राम कौन है? इसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द चुना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे। खूब जोर जोर से भगवान राम हंसने लगे। तो बस भगवान राम जीवन में अगर पहली बार इतने वर्षों के बाद खुल करके हंसे तो आज ही हंसे। भगवान राम के इसके पहले बिहसने का वर्णन कहीं नहीं आता। भगवान तो बड़े मर्यादा में हैं, तो उनकी तो हंसी भी उचित वातावरण में जहां जैसे हंसना चाहिए वैसे हंसते। वैसे हमारे यहाँ जो भेद किया गया है हंसी का, तो ये कहा गया कि 6 प्रकार से लोग हंसते हैं। तो रामायण में भी 6 प्रकार की हंसियों का वर्णन किया गया। तो मन में मुस्कुराना, मधुर मुस्कुराना, मुस्कुराना, हंसना, विहसना और अट्टहास, ये 6 प्रकार का वर्णन रामायण में किया गया है। तो भगवान राम के चरित्र में केवल 5 प्रकार की हंसी है, ये अट्टहास नहीं है। अट्टहास माने कई लोगों की हंसी इतनी भयावनी होती है कि हंसते भी हैं तो दिल दहल जाए। तो भगवान राम में अट्टहास का वर्णन नहीं। तो ये अट्टहास जो है बड़ी कठोर हंसी है, जिसमें उग्रता है। रावण जब हंसा तो कहा अस कही अट्टहास सठ कीना, गृह बैठे आहार विधि दीना, अट्टहास किया। भगवान राम के संदर्भ में कभी कभी तो भगवान राम मन ही मन मुस्कुराते हैं, ऊपर से हंसी प्रकट ही नहीं होने देते, तो मन में कम मुस्कुराते हैं। कभी मान लीजिए आपके हंसी से दूसरे को क्रोध आ जाए तो उस समय हंसना ठीक नहीं। लक्ष्मण परशुराम संवाद में यही होता था। लक्ष्मण जी हंसते थे और परशुराम जी को क्रोध आ जाता था। तो परशुराम जी ऐसी बात कर रहे थे कि हंसी तो भगवान राम को भी आ रही थी, पर दोनों में अंतर क्या था कि लक्ष्मण खूब खुल करके हंसने लगते थे और भगवान राम क्या करते? गोस्वामी ने लिखा, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, फरसा उठा करके बार बार धमका रहे हैं परशुराम, और भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि परशुराम तो हंसने पर बड़ा बिगड़ते हैं, भगवान राम पर क्यों नहीं क्रोध आया? बोले नहीं नहीं, हंस तो रहे पर वो भी बाहर थोड़ी हंस रहे। तब बोले मन मुस्काही राम सिरनाए, अपने मन में ही हंस ले रहे हैं, होठों तक आने नहीं देते हंसी को। अपने जो ये हंसी का एक रूप है, बड़े मर्यादा में है कि दूसरे को अगर मेरी हंसी से दुख होता है तो हम नहीं हंसेंगे बाहर, पर हंसी की बात अगर है तो भीतर आनंद ले लेंगे। तो अपने से बड़ों के सामने भगवान राम या तो मधुर मुस्कुराते हैं या मुस्कुराते हैं। जिस समय कौशल्याम्बा गोस्वामी जी कहते हैं मां के सामने मुस्कुराए तो देख राम जननी अकुलानी का प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। तो अपने से बड़ों के सामने या तो मधुर मुस्कुराहट है या मुस्कुराहट, पर भगवान राम का हंसना माने तो मुस्कुराहट से भी अधिक आनंद आता है, तो भगवान राम हंस पड़ते हैं। और उससे भी अधिक आनंद जब आता है तब गोस्वामी जी कहते हैं विहसे। और विहसे का तात्पर्य है कि अब जो है आनंद की सीमा हो गई। जब भगवान राम आनंद की सीमा में होते हैं तो विहस पड़ते हैं। तो ये आप पूरे रामायण में देखेंगे, पहली बार ये अवसर मिला, और ये सौभाग्य किसको मिला? बड़े बड़े महापुरुष आए पर भगवान राम का आनंद सीमा में ही रहा। पर जिसके सामने भगवान का आनंद का उमड़ा पड़ रहा है तो गोस्वामी जी कहते हैं विहसे। खूब भगवान राम जोर से हंसे, और हंसे ही नहीं, सीता जी की ओर देखा भी। ये भगवान राम ने सीता जी की ओर क्यों देखा? बात यह है कि भगवान राम का मन एक बार और भी विहसने का हुआ था, पर इतने संयमित हैं, इतने अनुशासित हैं कि विहसने का मन होते हुए भी उन्होंने उस हंसी को रोक लिया था। कब रोक लिया था? कब? जब जनकपुर में धनुष तोड़ चुके और जयमाल पहनाने के पश्चात सखियों ने सीता जी से कहा कि आप श्री राम के चरणों में प्रणाम कीजिए, तो सीता जी चरणों में प्रणाम नहीं कर रही। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, पर करत न चरण परसाति भीता। अब क्यों नहीं कर रही हैं? गौतम तिय गति सुरति कर,
नहीं परसत पग पान। श्री सीता जी के मन में एक भय समा गया दो तरह से। एक तो ये बात आई कि भगवान राम ने अहिल्या को चैतन्य बना दिया है, तो सीता जी को याद आ गया कि ईश्वर के लक्षण में ये बताया गया है कि जो जो चेतन कह जड़ करे और जड़ ही करे चैतन्य। ईश्वर चैतन्य को जड़ बना देता है, जड़ को चैतन्य बना देता है।